एक मिनट हंस गया चलो Molly, please. I'll try everybody, and then they just people will ask questions. So, कई सवाल रहेगा. Of course, you're from Mumbai, but how satisfying is it to beat Mumbai at their own like that after suffering a defeat in the opening game, now you challenge the loss and also won the championship. How satisfying is it? It's not satisfying because we beat somebody. It's satisfying because we won. And in today's match, there are. One second. My dad is calling me. Sorry. Yeah, like I said, it's not satisfying because we beat anybody. अगर आप इन सब से भी पूछें, all the other players जितने भी खिलाड़ी हैं उनके भाई समान हैं. ये एक बहुत ही बड़ा परिवार सा है जो कबड्डी खिलाड़ियों का है. तो आज कोई हारा नहीं है, आज कबड्डी की जीत हुई है और हम बहुत खुश हैं जयपुर पिंक पैंथर्स मैनेजमेंट की तरफ से कि आज उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया. मैं बधाई देना चाहूँगा रोनी स्क्रूवाला और यू मुंबई की टीम को. बहुत ही अच्छा खेले हैं वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट एंड वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम and I genuinely don't believe anybody lost today. If anything, Kabaddi has taken leaps forward and we're thankful to you, the media. First of all, मुझे याद है कि जब हम अपना पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जयपुर में कर रहे थे, मैंने एक दरखास्त की थी मीडिया से कि भैया देखिए हमारा कुछ नहीं होने वाला अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे. मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग ने हमें इस तरह से सपोर्ट किया, आपने हमें एक इस मुकाम तक पहुँचाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए. एंड सेकेंडली टू द ऑडियंसेस, जहाँ भी हम लोग गए, भले होम टीम हो या अवे टीम हो, द सपोर्ट द पिंक पैंथर्स गॉट वाज फैंटास्टिक. आज भी हम लोग मुंबई में हैं और उनका सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहा, तो उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा. देखिए जैसे आपने पूछा था, मैं हूँ मुंबई का, मैं एक मुंबईकर हूँ, तो इट्स अ बिट बिटर स्वीट, बट इवन इफ हैड वी लॉस्ट इट वुड हैव बीन अ विन फॉर मी बिकॉज मुंबई इज माई सेकंड फेवरेट टीम. But like I said, there are no losers here today. There are only winners. Yes, you're good. कबड्डी को कोई पहचान उतना इंटरेस्ट नहीं था लोगों का, लेकिन अब अलग इंटरेस्ट पैदा हो गया. उस पर क्या रिएक्शन है जो आपको रिव्यूज मिल रहा है? रिएक्शन बस यही है, खुशी की रिएक्शन है और वो इसलिए जानते हैं क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स ने एक बहुत ही दमदार प्रमोशन किया है इसके लिए और इन्होंने इन लोगों को एक ऐसे स्तर पे पहुंचा दिया है जहां हम लोग को भी शायद हमने कभी सोचा नहीं था कि ये लोग पहुंच पाएंगे. कल सुबह मैं कल्याण गया था, हमारे एक प्लेयर है प्रशांत, उनके कबड्डी क्लब में वहाँ उन्होंने गणपति रखा था, तो हम सब वहाँ गए थे. तो उन्होंने कोने में जाके कुछ कहा कि दादा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि कल रात प्रशांत, जसवीर और मैं लालबाग चाय राजा गए थे और हम लोग पैदल गए थे, ऐसे चुपचाप, यूनिफॉर्म में नहीं थे और लोगों ने इन्हें पहचान के उन्हें सामने ले गए. ये जीत है और ये आपकी जीत है क्योंकि आप लोग ने ये किया है. यू ऑल हैव मेड देम स्टार्स. मुझे गर्व है कि मैं कबड्डी प्लेयर हूँ, इसलिए हमें बिल्कुल अंदर तक बिल्कुल वीआईपी दर्शन कराया गया. तो हमने किसी को कुछ नहीं कहा, ना पिंक पैंथर का टी शर्ट पहना, ना लोगो लगाया, कुछ भी नहीं. सिंपल गए थे, हम बिल्कुल वॉकिंग करते हुए गए थे. सिर्फ गेट पे जाके हमें बिल्कुल एंट्री कराया. ये मेरे लिए एक सपना जैसा है कि लालबाग के राजा को हमने गणपति के वहाँ पे लाइन में नहीं लग के सीधा वीआईपी दर्शन किया. तो कबड्डी प्लेयर की एक सबसे बड़ी जीत है ये, और दर्शकों के लिए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. जब हम अपना पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुंबई में, मुझे याद है मैंने सबको इंट्रोड्यूस किया था, हमारे मीडिया के दोस्तों को, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में मैंने कहा कि आप लोग इनसे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, सिर्फ मुझसे क्यों पूछे जा रहे हो. आज हम लोग 3 दिन पहले जब हम लोग बेंगलुरु से लौट के आ रहे थे, सब एक साथ थे एक ही फ्लाइट पे, एयरपोर्ट में लोग सिर्फ मेरे साथ ही नहीं लेकिन हमारे सारे प्लेयर्स के साथ भी फोटो खींच रहे थे. ये जीत है. आज ये यहाँ के पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस अकेले ले सकते हैं. ये आप लोग ने इन्हें ये इतना सम्मान दिया है. आई थिंक टुडे इट्स जस्ट एन अनबिलीवेबल मोमेंट फॉर कबड्डी. बच्चन सर का सबसे पहला रिएक्शन. Sachin, अभी बात नहीं करने दिया आपने. तो उनका फोन आ रहा था. How emotionally you have been very emotionally charged throughout the tournament. How emotionally exhausted it has been for you? It's not exhausting at all. You know, I'm an emotional person. I take emotional decisions in life. Choosing to get involved in Kabaddi was an emotional decision.
And I'm glad that emotion paid off. And I firmly believe, be it in my acting career or now in sports, anything you do and you fill it with emotion, you will feel satisfied. Even if we had not won today, I would have been immensely proud of these boys. They played their hearts out throughout, through injury, through everything. Navneet has played this entire tournament. Nobody knows this. He's played it with a broken knee. Nobody knows this. He tapes it up and he says, Dada, aapke liye karenge. Rana has played with a double fracture in his skull. We've had sprained ankles. We've had torn ligaments. They've all played through it. And it's just because they're emotionally charged. I'm not exhausted, man. I'm ready to do season 2 right now. I'm ready to go. Before it also comes the ISL also. Do you think the interest in Sachin, sports? we will talk about right now. Let the one Same word. question. Yeah, ask. Do you think it's a love for the sport that has taken you forward to, after Kabaddi, seeing the success of Kabaddi and the immense interest in other sports other than cricket? Do you think that has taken you to go into football as well now? Football has always been a love of mine since I was a schoolboy studying in a British boarding school. I've always wanted to do something with football. It's been a passion project for me. And like I always said, Kabaddi landed in my lap. Football is something I work towards. And I'm very happy and proud to be the owner of the Chennai team. And I believe in the project that we're trying to achieve. It's not just about the football team. I'm most interested about the grassroots level program. You know, I was in Brazil over the summer for the World Cup and I had the honor to meet Mr. Sepp Blatter. And he said something to me which I really didn't like. He said, 1.2 billion people, you can't put 11 people on a pitch? Come on, let's do something. We're doing something now. And I tell you, Mr. Blatter, 2026, we will have a team in the World Cup finals. Vishal? Yeah, Abhishek, now moving forward, we're going into the ISL now. And we're hearing rumors of Brazilian player Ronaldinho in your team. He's coming to your team. So, can you confirm if he's coming? I can't comment on speculation. I will not. I'm the kind of person who likes to show things when they're done and delivered. As soon as we have any announcements to make regarding players, we will be the first to let you know, I promise you that. We're trying our best to put together a very competitive squad. Whatever can help Indian football, that's the most important. But as of right now, I'm in no mood to move ahead. Right now it's about Kabaddi and it's a huge Thai 5 tonight and I've got a flight at 4 in the morning, but I'm pretty sure they're going to keep me awake till then. Abhishek, your journey as an owner, and Navneet just told that you were like. He's not an owner. I'm not an owner. Family. Yeah, this is my family. There you go. There you go. नहीं मैं इनसे छोटा हूँ. बोले हम बड़े भाई की तरह हैं। तो आपके लिए कैसा रहा ये सब मतलब? जी देखिए, पहली बार जब मैं पूरी टीम से मिला, नवनीत से पहले मिला था मैं, पहली बार जब ट्रेनिंग कैंप में मैं गया, मैं इनके साथ रहा भी, तो मैंने कहा कि देखिए ये हम एक टीम नहीं, हम एक परिवार हैं. और अगर ये जो हमें जो जज्बा है, अगर ऐसे ही सोचे हम लोग, इस इमोशन से सोचे, हमें कोई हरा नहीं सकता है. और जितने भी हमारे खिलाड़ी, हमारे बॉयज़ हैं, शुरुआत से लेके आज तक, they've been just like that. जैसे ही हम लोग जीते और ये लोग मुझे मैच पे ले आए, हमारे एक प्लेयर है राजेश, हमारे रेडर हैं, इसे दादा ये आपके लिए किया. मैंने कहा मेरे लिए क्यों किया? इसने आपकी इज्जत की सवाल थी. हार या जीतने इज्जत नहीं, क्योंकि मैंने उनसे कहा था हारो या जीतो, इज्जत मत उतारो. तो दिस इज द इमोशन विद विच जयपुर पिंक पैंथर्स प्ले. This is the emotion that our coach Bhaskaran sir, our leader, captain, leader, and soon to be legend, Navneet has instilled in the squad. I, very honestly, as somebody was just in the background, I was just there for moral support. जितनी भी मेहनतें इन सब ने की है, मैंने कुछ नहीं किया, हालांकि अपने आवाज़ को गवा के बस. वही हमारे लिए सब कुछ है. Okay? Thank you guys, really thank you all very much. It means a lot to us.